राजधानी पटना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। ऐसी ही चोरी की एक घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां शुक्रवार की देर रात करबिगहिया रोड विशाल कम्युनिटी हॉल के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चोर बाइक के पास आता है, फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है। चोर काफी देर तक बाइक के आसपास ही घूमता रहता है। इसके साथ ही वो चारों तरफ नजर भी दौड़ाता रहता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब चोर को यकीन हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वो चुपके से बाइक के पास आता है और बाइक का लॉक खोलने लगता है। काफी देर ट्राई करने के बाद वो बाइक का लॉक खोलने में सफल हो जाता है और बाइक स्टार्ट करके वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं पीड़ित ने चोरी की घटना की थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। ये वीडियो नर्मदापुरम के रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में दो बुजुर्ग महिलाएं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भागते हुए पटरी पार कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हुए दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामने से एक ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है। इसी बीच आरपीएफ के जवानों की नजर दोनों महिलाओं पर पड़ती है, जो प्लेटफॉर्म पार कर रही होती हैं। ट्रेन काफी तेजी से महिला की तरफ आते देख जवान दौड़कर दोनों महिलाओं के पास पहुंचते हैं और उन्हें तुरंत ही पटरी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है और अपील की है कि सभी यात्री प्लेटफॉर्म पार करने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। हालांकि नर्मदापुरम होशंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पुराना फुट ओवर ब्रिज तोड़कर नया फुट ओवर ब्रिज इतनी दूर बनाया गया है कि यात्री अक्सर इसका प्रयोग करने से कतराते हैं और इसे लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। जरा सोचिए, आप अपने मूड में चले जा रहे हैं और अचानक टाइगर सामने आ जाता है तो क्या करेंगे? इस खूंखार जानवर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? क्या टाइगर के सामने शेर बनने की कोशिश करेंगे या दबे पांव भागने की? ऐसी ही तस्वीर पलामू से सामने आई है, जहां नावाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखाई दिया। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहम गए और उसका वीडियो बना लिया। दोनों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चहलकदमी करते दिखे। अंधेरी रात में सड़क पर बाघ को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई, लेकिन बाघों का ये जोड़ा अपने ही स्वैग में सड़क के बीचों बीच टहलता रहा। फिर कुछ देर बाद दोनों जंगल की ओर चले गए। इस दौरान लोगों ने बाघ के जोड़े का वीडियो बना लिया। इधर बाघ के जोड़े को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप जरूर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ तेंदुए को हमला करते देखा गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। साहिबगंज की रविका पहाड़िन हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है। देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने रविका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही रविका को श्रद्धांजलि देते हुए आदिवासी की रक्षा कर पाने में सरकार को नाकाम बताते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। दरअसल साहिबगंज में अपनी पत्नी रविका की जान लेकर उसके शव को 50 टुकड़े काटने वाले दिलदार अंसारी और उसके परिवार के आरोपी सदस्यों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड पर से धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिलदार अंसारी और उसके परिवार के सदस्यों का रविका पहाड़िन से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर आरोपी पति और उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। आरोपी ने करीब 1 महीने पहले उससे शादी की थी और वह उसकी दूसरी पत्नी थी। सारण में हुए जहरीली शराब कांड के बाद अब मुंगेर पुलिस भी शराब कारोबारियों पर सख्ती करती नजर आ रही है। आए दिन पुलिस और उत्पाद विभाग अभियान चला रही है और तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस ने लगातार पहाड़ से लेकर दियारा क्षेत्रों तक शराब निर्माताओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है। वहीं इस कड़ी में पुलिस ने नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बनमन्नी के जंगली पहाड़ों पर शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया और महुआ शराब निर्माण में लगे 14 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। 3200 किलो फूला हुआ महुआ जावा को नष्ट भी कर दिया गया। मौके से 210 लीटर बना हुआ महुआ शराब को भी बरामद किया।
जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में धरारा से महुआ शराब की बड़ी खेप ले जाते समय जमालपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस का कहना है कि लगातार अभियान चलाकर शराब निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। नवादा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चा की जान ले ली। एक मकान में चल रहे अवैध क्लिनिक में महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गया। घटना के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। वहीं नाराज परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से आशाकर्मी ने उसे बेहतर इलाज का झांसा देकर उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां इलाज के नाम पर झोलाछाप डॉक्टर ने उसकी जान ले ली। घटना के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ के विरुद्ध शिकायत की है। दरअसल शहर में कई ऐसे क्लिनिक हैं जहां अवैध तरीके से इस तरह का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और झोलाछाप डॉक्टरों का गोरख धंधा जस का तस चल रहा है और ये मौत के सौदागर आए दिन किसी न किसी की जान ले लेते हैं। सिवान में डकैतों ने जमकर आतंक मचाया है। हथियार से लैस डकैतों ने महिला और बच्चों को कमरे में बंधक बनाकर करीब 6 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली। बताया जा रहा है कि करीब 15 की संख्या में डकैत घर में घुसे और अकेली महिला और बच्चों को बंधक बना लिया और पूरे घर में जमकर लूटपाट की। डकैतों ने बच्चों के साथ मारपीट भी की है। आसपास के लोगों का कहना है कि सभी डकैत हथियार से लैस थे और जब गांव वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट कर आराम से निकल गए। पीड़ित महिला ने बताया कि परिवार में उनके पति मिथिलेश शर्मा पिछले 6 सालों से विदेश में रहते हैं। परिवार में किसी पुरुष के नहीं रहने से डकैतों ने महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मकान में मासूम बच्चों को डकैतों ने उठाकर पटका और राइफल से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। डकैतों ने 3 सोने की चेन, सोने का डरकस, मंगलसूत्र समेत कई गहने की डकैती कर ली है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जगहों पर एहतियात बरते जाने लगे हैं। वहीं अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया है, लेकिन सिवान सदर अस्पताल की स्थिति अभी भी वैसी ही है। यहाँ PM केयर से बना ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। दरअसल कोरोना की पहली लहर आई थी तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में PM केयर द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। कुछ समय के बाद ये ऑक्सीजन प्लांट अब बंद है। पहले पूरे सिवान सदर अस्पताल में यहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती थी, जो अब कुछ टेक्निकल खराबी के कारण बंद पड़ा है। जब न्यूज 18 की टीम ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट के बारे में सिविल सर्जन से जानना चाहा तो उनका कहना है कि कुछ टेक्निकल कारण से ऑक्सीजन प्लांट अभी चालू नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी आई है। आज हमने विभाग को अवगत कराया है, बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट फिर से काम करने लगेगा। गोड्डा के दीपांशु ने सुपरमैन बनाया है, जो न केवल हवा में उड़ता है बल्कि रिमोट से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सुपरमैन आसमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। दरअसल बचपन में दीपांशु ने सुपरमैन और क्रिश को टीवी पर उड़ते देखा था, जिसके बाद उसने अपनी प्रतिभा से इस सपने को साकार किया है। दीपांशु ने घर में ही सुपरमैन का निर्माण किया है। इसके साथ ही कई और उड़ने वाले यंत्र भी बनाने का काम जारी है। दीपांशु का सपना है कि वो भी एक दिन खुद हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ान भरे। उन्होंने रिमोट कंट्रोल सुपरमैन बनाया जो आसमानों में पक्षियों से भी तेज उड़ता है। वहीं इस सुपरमैन को उड़ता देख पहली बार लोग भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि आसमान में आखिर ये कौन इतनी तेज रफ्तार से उड़ रहा है। दीपांशु के पिता की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। वहीं दुकान में आने वाले फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य बड़े मशीनों के डिब्बे को जमा कर इन्हीं डिब्बों को सुपरमैन का आकार दिया। उसके बाद घर में ही उसमें मोटर लगाकर उसे सुपरमैन बनाया है। साथ ही दीपांशु ने कई उड़ने वाले यंत्र बनाए हैं।
सोशल पुलिसिंग को लेकर बिहार के नए डीजीपी के द्वारा पुलिस को दी गई नसीहतों का असर अब देखने को मिल रहा है। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए बताया था कि पुलिस अपनी छवि सुधारें और सोशल पुलिसिंग को लेकर बेहतर कार्य करें, लोगों के बीच में अपनी बेहतर छवि को बेहतर बनाएं। इस नसीहत का असर नवादा में भी देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने दिव्यांगजनों को कैंप लगाकर ट्राईसाइकिल बांटी। वहीं महिला और पुरुष सिपाही दिव्यांगजनों की मदद करते नजर आए। यही नहीं, महिला सिपाहियों ने दिव्यांग महिला को उसके घर तक जाने के लिए रिक्शा तक मंगवाया। उन्हें रिक्शे में बिठाकर उन्हें घर भिजवाया गया। कैंप में आए दिव्यांगों को पानी भी पिलाया गया। नवादा पुलिस की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। वहीं पुलिस भी इस आयोजन से काफी खुश नजर आई। उनका कहना था कि दिव्यांगजनों की सहायता करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही कहा कि इससे पुलिस और पब्लिक के रिश्ते और मजबूत होंगे। लाल लाल रसीले और टेस्टी टमाटर सब्जियों की जान है। टमाटर हर सब्जी के स्वाद को दोगुना कर देता है, इसलिए बाजारों में भी इसकी काफी डिमांड रहती है। किसान भी इसकी खेती करना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें ज्यादा लाभ होता है। वहीं रामगढ़ के मुराम कला गांव के किसान मिथिलेश महतो टमाटर की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। ये जैविक तरीके से खेती करते हैं। एक टमाटर के पौधे से करीब 10 से 15 किलो तक टमाटर निकलता है। इस टमाटर की खासियत यह है कि इसे तोड़ने के बाद 1 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस टमाटर का इस्तेमाल सलाद, चटनी तो बनाने में होता ही है, वहीं इसे अचार भी बनाया जाता है। टमाटर के पौधों की ऊंचाई 6 फीट तक होती है। मिथिलेश को देखकर जिले के दूसरे किसान भी टमाटर की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। वे भी अब इनसे सलाह लेकर टमाटर की खेती में लगे हैं और वे भी अब लाभ कमा रहे हैं। मकर संक्रांति के आते ही बाजार तिलकुट और गुड़ से बने व्यंजन से सज गया है। लोग बाजारों में तिलकुट लेने पहुंच रहे हैं। वहीं गिरिडीह में तिलकुट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हर साल की तरह दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तिलकुट की बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो फरवरी-मार्च तक चलती है। यहाँ पर खास तरह का तिलकुट बनता है, जिसमें कई वेराइटीज होती है। मसलन गुड़ के तिलकुट, चीनी तिलकुट, खोआ तिलकुट और लड्डू तिलकुट लोगों को खूब भाता है। वहीं सबसे ज्यादा मांग गुड़ के तिलकुट की होती है। गिरिडीह जो भी आते हैं, एक बार यहाँ के तिलकुट संदेशे के तौर पर जरूर ले जाते हैं। तिलकुट को बनवाने के लिए स्पेशल कारीगरों को बुलाया जाता है। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ को खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। धार्मिक मान्यता के अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम रहता है और तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाने से शरीर गर्म रहता है। साथ ही ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। नए साल के आगमन को देखते हुए दुमका के पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों की भीड़ अब पर्यटन स्थलों पर उमड़ने लगी है। वहीं दुमका के मसानजोर डैम में भी बिहार, बंगाल और झारखंड के पर्यटक पहुंचने लगे हैं। यहां 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के बाद ही पर्यटक आने लगते हैं। पूरा जनवरी महीना मसानजोर डैम पर्यटकों से गुलजार रहता है। मसानजोर डैम में बोटिंग की भी सुविधा है। पहाड़ों के बीच डैम में बोटिंग करना एक अलग ही अनुभव होता है, इसलिए यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। जिला मुख्यालय से इस डैम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी पर बना ये डैम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रकृति की गोद में स्थित है। यहाँ पर कई रिजॉर्ट भी हैं। यह स्थल चारों ओर पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है और नीचे की पहाड़ी पर सुंदर उद्यान और नदी के किनारे 2 खूबसूरत डाक बंगले स्थित हैं, जो बेहद सुंदर और आकर्षण का केंद्र हैं। ये स्थल झारखंड के साथ साथ सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के भी प्रमुख स्थल तारापीठ और रामपुर हाट से जुड़ा हुआ है। बिहार की बेटियां अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। इनकी उड़ान अब आसमान छूने लगी है। स्पोर्ट्स में भी बेटियां अब कमाल कर रही हैं। फुटबॉलर बेटियां इस खेल में अब माहिर होती जा रही हैं। अब कई जिलों में फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। रोहतास के डालमिया नगर में भी महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और झारखंड की टीम ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार फुटबॉल संघ के प्रदेश सचिव डॉक्टर मधु उपाध्याय ने किया। इस फुटबॉल मैच में बिहार झारखंड की बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बिहार की स्टार खिलाड़ी काजल के द्वारा लगातार 2 गोल दाग देने के बाद बिहार ने बढ़त बना ली और 2-0 से बिहार की टीम ने झारखंड की टीम को हरा दिया।
वहीं काजल कुमारी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस दौरान बिहार टीम की कैप्टन ज्योति सिंह ने बताया कि टिहरी में खेलकर उन्हें बहुत आनंद आया। यहाँ के खेल प्रेमियों ने उन लोगों का काफी हौसला बढ़ाया है। गांव के मुखिया पर पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। मुखिया पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता है। ऐसे ही एक मुखिया हैं संजीव सहाय, जो अपने गांव में हर सरकारी योजना की जानकारी ढोल नगाड़े के माध्यम से देते हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के एकलाड़ा पंचायत की, जहां के मुखिया संजीव सहाय के द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर अपनी योजनाओं की जानकारी अपने पंचायत वासियों को देते हैं, जिससे पंचायत वासियों को पंचायती राज के हर योजना की जानकारी हो जाती है। साथ ही उन्हें यह पता चलता है कि सरकारी योजना का कैसे लाभ उठाना है। मुखिया के इस कार्य की तारीफ पंचायत के लोग भी कर रहे हैं। मुखिया ने बताया कि गांव के लोग काफी भोले होते हैं। योजनाओं की जानकारी उनको नहीं होने से कई योजनाओं के लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए ढोल नगाड़े बजाकर योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाती है, ताकि वो समय रहते योजनाओं का लाभ उठा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस माध्यम से गांव विकास की ओर बढ़ रहा है और गांव के लोग न केवल खुश हैं, बल्कि गांव का विकास देखकर मुखिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं। औरंगाबाद से भीषण आग की खबर सामने आई है, जहां रफीगंज प्रखंड के बलिहारी गांव में खलिहान में आग लग गई। इस आग में धान के 1200 बोझे जल गए। इसके साथ ही भारी मात्रा में पुआल जलकर पूरी तरह राख हो गया। ग्रामीणों ने आग लगी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और फिर अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीण कुछ कर पाते उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इधर बेगूसराय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की चपेट में आने से एक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। साथ ही साथ घर में रखा सारा सामान और अनाज पूरी तरह जल गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी 3 की है। बताया जा रहा है कि रानी 3 निवासी निर्मल पासवान के घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट के तार गुजरता है और देर रात उसमें किसी तरह चिंगारी निकलने लगी। निकली चिंगारी झोपड़ी पर गिर गई और देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कटिहार में भीख मांगने के बहाने से आई 5 महिला पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही मोहल्ले की है। बताया जा रहा है भीख मांगने वाली महिलाओं ने मोहल्ले की ही एक महिला से पैसे मांगे, जिस पर महिला ने उन्हें पैसे दे दिए। कुछ देर बाद उन औरतों ने उससे फिर पैसे मांगे और पैसे लेने के बाद उसने महिला को एक फूल दिया और वो चली गई। कुछ ही देर बाद महिला बेहोश होने लगी। जैसे ही मामले की खबर पड़ोसियों को लगी, उन्होंने भीख मांगने वाली महिलाओं के गिरोह को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीख मांगने वाली महिला की कैसे पिटाई हो रही है। घूंसे मारे जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपी महिलाओं को बचाकर थाने ले आई, जहां उन सभी से पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग में निजी अस्पताल पर गलत जांच रिपोर्ट देने का आरोप लगा है। यहां पीड़ित और परिजनों की ओर से न्यू लाइफलाइन और लोह सिंगना थाना में आवेदन दिया गया है। मरीज के पति ने आवेदन देकर डॉक्टर अमर और बालाजी पैथोलॉजी पर गलत रिपोर्ट देने और उसके एवज में पैसा ऐंठने का आरोप लगाया है। दरअसल दीपक यादव अपनी पत्नी की पथरी का इलाज कराने न्यू लाइफलाइन अस्पताल गए थे। वहां ऑपरेशन से पहले HIV और हेपेटाइटिस B का टेस्ट कराने को कहा गया। जब इसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव दिया गया। इसके बाद अस्पताल ने न केवल ऑपरेशन से मना किया, बल्कि बदतमीजी करते हुए अस्पताल से भी बाहर निकाल दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें 80,000 रुपए खर्च हो चुके थे। वहीं जब पीड़ित ने दूसरे जगह जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। इस रिपोर्ट को डॉक्टर ने मानने से इनकार कर दिया। साथ ही मरीज के परिजनों पर ही मारपीट का आरोप लगा दिया। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कैमूर में करमचट थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुआ गांव में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई वारंटी अनवर अली अंसारी पर की गई, जो कि पूर्व इंजीनियर रह चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस और करमचट थाना प्रशासन के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया। बताया जा रहा है कि अनवर अली अंसारी पिछले 2016 से फरार चल रहे हैं।
कोर्ट के आदेशानुसार आरोपी को कोर्ट में उपस्थित के लिए कहा गया था। उन पर संयुक्त रूप से सड़क घोटाले का आरोप था, लेकिन कई बार के नोटिस के बाद भी जब आरोपी इंजीनियर कोर्ट में पेश नहीं हुआ और न ही सरेंडर किया, तब जाकर कार्रवाई की गई और झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी के घर पहुंची और एक एक करके उसके घर से सभी सामानों की कुर्की जब्ती की गई। कुछ दिन पहले ही आरोपी को सरेंडर करने की चेतावनी भी दी गई थी। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। कटिहार में इन दिनों लोग एक खास मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन जिले के अलग अलग हिस्से से ये मामला अब जोर पकड़ते जा रहा है। दरअसल अब भी जन वितरण प्रणाली के अधिकतर दुकानों में अरवा चावल दिया जाता है, जिससे लोग खासा परेशान हैं। दरअसल अरवा चावल खाने में लोगों को परेशानी होती है, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार प्रशासन से भी की थी, जिसके बाद उसना चावल देने की शुरुआत की गई थी। वहीं कोढ़ा प्रखंड के सुदूर इलाके के लोगों ने कहा कि वे लोग मजबूरी में अरवा चावल लेते हैं। सच तो ये है कि चावल के अधिकतर हिस्से वे लोग बेच देते हैं और उससे उसना चावल खरीद लेते हैं। लोगों ने अरवा चावल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने कहा कि इस चावल को तो जानवर भी नहीं खाते, पर फिर भी वे मजबूरी में इस चावल को खाते हैं। वहीं अब लोग इस समस्या को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। वे प्रशासन से सिर्फ उसना चावल देने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी न हो। कहते हैं कि इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता। इस प्रेमी जोड़े को देखकर तो यही लगता है। दोनों में प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों के परिजनों को इनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों ने मंदिर में जाकर ब्याह रचा लिया। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी जोड़ा मुंगेर का रहने वाला है। दोनों भागकर जमुई आए और यहाँ आकर शादी रचा ली। दरअसल शादी रचाने के बाद मुंगेर के इस प्रेमी युगल ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोई हमारा पीछा न करे, बस इतना ही करना, ठीक ना? जिसमें दोनों ने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की बात कही। वीडियो में दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए पुलिस से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके अलावा लड़की के अपहरण को लेकर की गई मुकदमे को भी गलत बताया है। हाथ में धारदार हथियार और सिर पर खून सवार है और ये सारा बवाल जमीन के एक टुकड़े के लिए है। जमीन की लालच ने लोगों का जमीर भी मार गया है, तभी तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इनके लिए जान से ज्यादा कीमती जमीन है और ये एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। ये देखिए कैसे ये लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इतने में एक युवक धारदार हथियार लेकर लड़ाई में उतर जाता है और जब दूसरा युवक उसे रोकने पहुंचता है तो उस शख्स पर वार कर देता है। तेज वार से युवक जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद दो युवक महिला को पीटने लगते हैं। कुछ देर बाद दूसरे पक्ष कुल्हाड़ी लेकर हमला करने लगते हैं। काफी देर तक दोनों परिवारों के बीच मारपीट चलती रहती है। इस विवाद में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पश्चिमी सिंहभूम में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक में आग लग गई। इसमें एक ड्राइवर की मौके पर ही चोट लगने से मौत हो गई, जबकि ट्रक से निकालने की कोशिश के दौरान आग की चपेट में आने से दूसरा ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हाट गमरिया थाना क्षेत्र के कोयड़ा के पास की एक घटना है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रक तेज रफ्तार में कोयड़ा गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान दोनों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। इस हादसे में एक चालक की चोट लगने से वही मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रेलर में लगी आग की चपेट में आ गया और जिंदा जल गया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना के बाद हाट गमरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी रही। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के द्वारा दोनों ट्रक चालकों की पहचान की जा रही है ताकि उनके परिजनों को घटना की सूचना दी जा सके और पीड़ित परिवार को मुआवजा की पहल की जा सके।
बिहार में लागू शराबबंदी के बीच एक तरफ जहां कारोबारियों के द्वारा लगातार अवैध तरीके से शराब का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग ने भी अब शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अब शराब कारोबारियों की खोज के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्पाद विभाग के द्वारा बेगूसराय के दियारा इलाके में सघन छापेमारी की गई, जिसमें ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने दर्जनों भट्टियों की तलाश की और हजारों लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब एवं निर्मित महुआ शराब को बरामद कर नष्ट कर दिया। पूरे जिले में जारी इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 17 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और 2 पियक्कर को भी हिरासत में ले लिया है। दरअसल प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के बाद हड़कंप मच गया, इसलिए सरकार के द्वारा शराब कारोबारियों पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जमकर छापेमारी कर रही है। सिवान में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। काफी मशक्कत के बाद खाद किसी किसी को मिल पा रही है, तो वहीं कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सुबह से किसान खाद के लिए लाइन में तो लग जाते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती है। ये तस्वीरें मैरवा बिस्कोमान भवन की है, जहां किसान खाद के लिए कितना जद्दोजहद करते नजर आए। खाद लेने के लिए महिलाएं भी कतार में खड़ी रहीं। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नालंदा जिले के राजगीर में खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। दर्जनों गांव के सैकड़ों की संख्या में किसान यूरिया वितरण की जानकारी होने पर यूरिया के लिए दुकान पहुंच गए, लेकिन किसानों को उर्वरक नहीं मिल सका। किसानों ने कहा कि खाद के लिए मनमानी कीमत वसूली जा रही है, वहीं 380 रुपए प्रति बैग तो कहीं 400 रुपए की खाद बेची जा रही है। यूरिया की किल्लत सिर्फ राजगीर ही नहीं पूरे जिले में है, जिसकी सीधी मार किसानों को झेलना पड़ रहा है।